नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। पानीपत में पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वर्चुअली करनाल को भी बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस दौरान जमकर तारीफ की और साथ ही बीमा सखी योजना को लेकर बताया कि ये योजना किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये दो तस्वीरें जो दो सौगात दी गई, हरियाणा से बीमा सखी योजना लॉन्च की गई और उसके बाद एमपीएचयू यानी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया गया। और इन दोनों ही योजनाओं की अगर बात की जाए, खासतौर पर बीमा सखी योजना को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से और उसके बाद पीएम मोदी की तरफ से बताया गया कि किस तरह से ये क्रांतिकारी साबित होगी। हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी जी की नई सरकार को अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं वैसे तो, और उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची, बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। अब यहां डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। साथियों, आज भारत साल 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग, हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति। साथियों, हर चीज को राजनीति के वोट बैंक को उस तराजू पर तोलने वाले लोग आजकल बहुत हैरान परेशान हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। जिन लोगों ने माताओं, बहनों को
सिर्फ वोट बैंक समझा और चुनाव के समय घोषणाएं करने की ही राजनीति की, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे। आज माताओं और बहनों का इतना लाड प्यार मोदी को क्यों मिलता है, ये समझने के लिए उन्हें बीते 10 वर्षों के सफर को याद करना होगा। हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई।